राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 3 सितंबर और दिन है बुधवार और आज भादो महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी भी है, जिसे परिवर्तिनी एकादशी या जल झूलनी ग्यारस भी कहते हैं। और हमारे चैनल पर आज एकादशी की सभी कथाएं भी सुनाई जाएंगी, तो आप आज का अध्याय सुनने के बाद इन कथाओं को भी जरूर सुन लीजिएगा। आज एकादशी तिथि पूरा दिन रहने के बाद अगले दिन सुबह 4:21 पर समाप्त होगी और आयुष्मान योग शाम 4:17 तक रहेगा। बाद में सौभाग्य योग प्रारंभ हो जाएगा। आज राहु काल का समय रहेगा दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। अब सुनिए आज का अध्याय। मुनियों ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आपने श्री कृष्ण और बलराम का कैसा अद्भुत महात्म्य बतलाया। उनकी महिमा अलौकिक है। इस पृथ्वी पर भगवान के महात्म्य की चर्चा तो अत्यंत दुर्लभ है। महाभाग, आपके मुख से भगवत कथा सुनते सुनते हमें तृप्ति ही नहीं होती, इसलिए उनकी लीलाओं का आप वर्णन कीजिए। हमने साधु पुरुषों के मुख से सुना है कि पुराणों में अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के वराह अवतार का वर्णन है। हे ब्राह्मण, भगवान नारायण ने किस प्रकार वराह रूप धारण किया और किस प्रकार अपनी दृष्टा से एकार्णों में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार किया। सबको अपनी ओर आकृष्ट करने वाले परम बुद्धिमान भगवान श्री हरि की समस्त लीलाओं का हम विस्तार पूर्वक श्रवण करना चाहते हैं। तब व्यास जी इस प्रकार कहने लगे, मुनिवरों, तुम लोगों ने मुझ पर यह बहुत बड़े प्रश्न का भार रख दिया है। मैं यथाशक्ति तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। भगवान विष्णु की लीला कथा का श्रवण करो। भगवान विष्णु के प्रभाव को सुनने में जो तुम्हारा मन लगा है, ये तो बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है। इसलिए श्री विष्णु की जो जो लीलाएं हैं उन सब को ध्यान पूर्वक सुनो। वेद वेत्ता ब्राह्मण, जिन्हें सहस्त्र मुख, सहस्त्र नेत्र, सहस्त्र चरण, सहस्त्र कर, सहस्त्र शिरा, अविनाशी देव, सहस्त्र जिह्व, भास्वान, सहस्त्र मुकुट, प्रभु, हवन, सवन, सहस्त्र बाहु, होता, हव्य, यज्ञपात्र, पवित्रक, वेदी, दीक्षा, चरु, दर्वी, ध्रुवा, यूप, चक्र, उलूखल, यज्ञ भाग, हुतार्ची तथा यज्ञ में सनातन प्रभु कहते हैं, उन श्रीवत्स चिन्ह विभूषित देव देवेश्वर भगवान विष्णु के सहस्त्रों अवतार हो चुके हैं और समय समय पर होते ही रहते हैं। उनका जो वराह अवतार है वह वेद प्रधान यज्ञ स्वरूप है। चारों वेद उनके चरण और यूप उनकी दाढ़ें हैं। यज्ञ दांत और चित्तियां मुख हैं। साक्षात अग्नि ही उनकी जिह्वा, कुश, रोमावली और ब्रह्म मस्तक है। उनका तप महान है। दिन और रात्रि उनके नेत्र हैं। वे दिव्य स्वरूप हैं। वेद उनका अंग और श्रुतियां आभूषण हैं। हविष्य, नासिका, श्रुवा, थूथन और सामवेद का गंभीर घोष ही उनका स्वर है। वे सत्य, धर्म स्वरूप, श्री संपन्न तथा गति और पराक्रम के द्वारा सम्मानित हैं। प्रायश्चित उनके नख, पशु उनके घुटने और यज्ञ उनका स्वरूप है। दक्षिणा उनका हृदय है। वे महान योगी और महायज्ञमय हैं। वेदों का स्वाध्याय उनका हार और एक प्रकार की होमाग्नि, जिसे प्रवर्ग कहते हैं, उनका आभूषण है। नाना प्रकार के छंद उनके चलने के मार्ग हैं। गूढ़ उपनिषद उनके बैठने के लिए आसन हैं। पृथ्वी की छाया रूप पत्नी सदा उनके साथ रहती हैं। वे मणिमय शिखर की तरह पानी के ऊपर प्रकट हुए। समुद्र, पर्वत, वन और काननों सहित समस्त पृथ्वी एकार्णव के जल में डूबी हुई थी। संपूर्ण जगत के आदि कारण और सहस्त्रों मस्तकों वाले भगवान ने वराह रूप में प्रकट होकर एकार्णव में प्रवेश किया तथा सब लोगों का हित करने की इच्छा से पृथ्वी को अपनी दाढ़ पर उठा लिया। इस प्रकार समस्त जीवों के हितैषी भगवान यज्ञ वराह ने समुद्र जल को धारण करने वाली समूची पृथ्वी का उद्धार किया। हे ब्राह्मणों, ये वराह अवतार का वर्णन हुआ। उसके बाद भगवान का नरसिंह अवतार हुआ। उस अवतार में भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यपु नामक दैत्य का वध किया था। प्राचीन काल के सतयुग की बात है। दैत्यों के आदि पुरुष देवशत्रु बलाभिमानी हिरण्यकश्यपु ने भारी तपस्या की। वह 11,500 वर्षों तक शम, दम तथा ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ मौन व्रत लेकर जप और उपवास में लीन रहा। उसकी तपस्या और नियम पालन से स्वयंभू भगवान ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए।
उन्होंने हंस से जुड़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी विमान द्वारा स्वयं आकर दैत्य को वरदान दिया। उनके साथ आदित्य, वसु, मरुदगण, देवता, रुद्रगण और विश्वदेव भी थे। ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ चराचर गुरु ब्रह्मा जी ने उस दैत्य से कहा, सुवृत, तुम मेरे भक्त हो और मैं तुम्हारी इस तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कल्याण हो, तुम कोई वर मांगो और उसके द्वारा अभीष्ट वस्तु प्राप्त करो। तब हिरण्यकश्यपु बोला, लोक पितामह, देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, नाग और राक्षस मुझे मार न सके। तपस्वी ऋषि भी क्रोध में आकर मुझे कभी शाप न दे। किसी अस्त्र या शस्त्र से, वृक्ष या पर्वत से, अथवा सूखी या गीली वस्तु से, ऊपर या नीचे कहीं भी मेरी मृत्यु न हो। जो मेरे सेवक, सेना और वाहनों सहित मुझे एक ही थप्पड़ से मार डालने में समर्थ हो, उसी के हाथों मेरी मृत्यु हो। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तात, ये दिव्य और अद्भुत वर मैंने तुम्हें दिए। इन संपूर्ण अभीष्टों को तुम निसंदेह प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर पितामह ब्रह्मा जी ब्रह्म ऋषि गणों से सेवित विराजपद ब्रह्मधाम को चले गए। इसके बाद उस वरदान की बात सुनकर देवता, नाग, गंधर्व और मनुष्य ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हुए और कहने लगे, भगवान, इस वरदान से तो वह असुर हम लोगों को सदा ही कष्ट पहुंचाता रहेगा, इसलिए हमारे ऊपर प्रसन्न होकर उसके वध का भी कोई उपाय कृपया सोचिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, देवताओं, उसे अपनी तपस्या का फल अवश्य मिलेगा। उसका भोग समाप्त होने पर वह अवश्य ही साक्षात भगवान विष्णु के हाथों मारा जाएगा। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर सब देवता प्रसन्न होकर अपने अपने दिव्य स्थानों को चले गए। वरदान पाते ही उधर दैत्यराज हिरण्यकश्यपु अभिमान में आकर समस्त प्रजा को कष्ट देने लगा। आश्रम में रहने वाले सत्य, धर्मपरायण, जितेंद्रिय और उत्तम व्रतधारी महाभाग मुनियों को भी उसने सताना आरंभ कर दिया। स्वर्ग के देवताओं को हराकर तीनों लोकों को अपने अधीन करके वह महाबली असुर स्वयं ही स्वर्ग में रहने लगा। वरदान के मद से उन्मत्त होकर पृथ्वी पर विचरते हुए उस दानव ने दैत्यों को तो यज्ञ का भागी बनाया ही और देवताओं को उससे वंचित कर दिया। तब आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेव और मरुदगण शरणागत रक्षक सनातन प्रभु महाबली भगवान विष्णु की शरण में गए और इस प्रकार बोले, देवेश्वर, आप हिरण्यकश्यपु के भय से हमारी रक्षा करें। आप ही हमारे परम देवता, परम गुरु और परम विधाता हैं। सुरश्रेष्ठ, आप ब्रह्मा आदि देवताओं के भी पालक हैं। आपके नेत्र विकसित कमल दल के समान शोभा पाते हैं। आप शत्रु पक्ष का नाश करने वाले हैं। भगवान, हमें शरण दीजिए और दैत्यों का संहार कर डालिए। तब भगवान वासुदेव कहने लगे, देवताओं, भय मत करो, मैं तुम्हें अभय देता हूँ। तुम शीघ्र ही पहले की तरह स्वर्गलोक को प्राप्त कर लोगे। मैं वरदान से उन्मत्त दानवराज हिरण्यकश्यपु को, जो देवेश्वरों के लिए अबध्य हो रहा है, उसके सेवकों गणों सहित मार डालूंगा। ऐसा कहकर भगवान उन देवेश्वरों को विदा करके स्वयं हिरण्यकश्यपु के स्थान पर आए। उस समय उन्होंने आधा शरीर मनुष्य का और आधा सिंह का धारण कर रखा था। इस प्रकार नरसिंह देह धारण किए हाथ में हाथ मिलाए हुए आए। उनके शरीर का वर्ण मेघ के समान श्याम था। शब्द भी मेघ की गर्जना के समान ही गंभीर था। ओज और वेग में वे मेघ के समान ही लग रहे थे। मतवाले सिंह के समान उनकी चाल थी। यद्यपि हिरण्यकश्यपु बलाभिमानी दैत्यों से सुरक्षित और अत्यंत बलशाली था, तब भी भगवान ने उसे एक ही थप्पड़ से मारकर यमलोक पहुंचा दिया। ये नरसिंह अवतार की कथा कही गई। अब वामन अवतार का वर्णन भी सुनो। भगवान का वामन रूप दैत्यों का विनाश करने वाला था। उस रूप को धारण कर श्री हरि बलवान बलि के यज्ञ में गए और वहां उन्होंने अपने 3 ही पगों से त्रिलोकी को नापकर संपूर्ण दैत्यों को क्षुब्ध कर डाला। बलि के हाथ से समूची पृथ्वी लेकर भगवान ने इंद्र को दे दी। यही महात्मा श्री विष्णु का वामन अवतार है। वेदवेत्ता ब्राह्मण भगवान वामन के यश का सदा गुणगान किया करते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु ने दत्तात्रेय नामक अवतार धारण किया। दत्तात्रेय जी में क्षमा की पराकाष्ठा थी। उस समय वेद, वेदों की प्रक्रिया और यज्ञ सभी नष्ट हो गए थे। चारों वर्णों में संकरता आ गई थी। धर्म शिथिल हो चला था। अधर्म बड़े जोरों के साथ बढ़ रहा था। सत्य मिटता जाता था और सब ओर असत्य का बोलबाला था। प्रजा क्षीण हो रही थी और धर्म पाखंड मिश्रित हो गया था।
ऐसे समय में भगवान दत्तात्रेय ने यज्ञों तथा क्रियाओं सहित वेदों का पुनरुद्धार किया और चारों वर्णों को अलग अलग करके उन्हें व्यवस्थित रूप दिया। दत्तात्रेय जी परम बुद्धिमान और वरदायक थे। उन्होंने हैहय राज कार्तवीर्य को ये वर दिया कि राजन, तुम्हारी ये 2 भुजाएं मेरी कृपा से 1000 हो जाएंगी। वसुधापते, तुम संपूर्ण वसुधा का पालन करोगे। जिस समय तुम युद्ध में खड़े होगे, तुम्हारे शत्रु तुम्हें आंख उठाकर देख भी नहीं सकेंगे, तुम उनके लिए अजेय हो जाओगे। ये श्री विष्णु के दत्तात्रेय अवतार की चर्चा की गई। इसके बाद भगवान ने परशुराम अवतार ग्रहण किया। राजा कार्तवीर अर्जुन अपनी सहस्त्र भुजाओं के कारण युद्ध में शत्रुओं के लिए दुर्जय था, तब भी परशुराम जी ने उसे सेना के बीच में मार डाला। राजा अर्जुन रथ पर बैठा था, लेकिन परशुराम जी ने उसे धरती पर गिरा दिया और छाती पर चढ़कर तीखे फरसे के द्वारा उसकी हजारों भुजाएं काट डाली। उस समय कार्तवीर बड़े जोर जोर से चीखता चिल्लाता रहा। उन्होंने मेरुगिरी से विभूषित समस्त पृथ्वी पर करोड़ों क्षत्रियों की लाशें बिछा दी। 21 बार धरती को क्षत्रियों से शून्य कर दिया और अपने समस्त पापों का नाश करने के लिए उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ में भृगुनंदन परशुराम ने कश्यप जी को सारी पृथ्वी दक्षिणा रूप में दे दी। साथ ही बहुत से हाथी, घोड़े, सुंदर रथ और गौवें भी दान की। आज भी वे विश्व का कल्याण करने के लिए घोर तपस्या करते हुए महेंद्र पर्वत पर निवास करते हैं। ये सनातन परमात्मा श्री हरि के परशुराम अवतार का परिचय दिया गया। 24वें त्रेता युग में भगवान ने दशरथ नंदन कमल नयन श्री राम के रूप में अवतार लिया। भगवान विष्णु उस समय 4 रूपों में प्रकट हुए थे। उनका तेज सूर्य के समान था। वे लोक में श्री राम के नाम से विख्यात हुए और विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए उनके पीछे पीछे गए। महायशस्वी श्री राम सभी लोगों को प्रसन्न रखने, राक्षसों को मारने और धर्म की रक्षा करने के लिए अवतरित हुए थे। कहते हैं, राजा श्री राम सदा सब भूतों का हित करने के लिए तत्पर रहा करते थे। वे संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता थे। उन्होंने लक्ष्मण को साथ लेकर 14 वर्ष तक वन में वास किया था। उनके साथ उनकी पत्नी सीता जी भी गई थी, जो मूर्तिमती लक्ष्मी जी थी। जन स्थान में निवास करते हुए श्री राम ने देवताओं के अनेक कार्य सिद्ध किए। उन्होंने रावण के द्वारा अपहृत सीता जी का पता लगाकर उन्हें प्राप्त किया और रावण का वध किया। पुलत्स्य वंशी राक्षस राज रावण देवता, असुर, यक्ष, राक्षस और नागों के लिए भी अबध्य था। युद्ध में उसको जीतना बहुत ही कठिन था। उसका शरीर कंजल राशि के समान काला था। वह तीनों लोगों को मार भगाने वाला, क्रूर, दुर्जय, दुर्धर, गर्वयुक्त, सिंह के समान पराक्रमी और वरदान से उन्मत्त था। देवताओं के लिए तो उसकी ओर देखना भी कठिन था। ऐसे रावण को भगवान श्री राम ने सेना और सचिवों सहित युद्ध में मार डाला। इसके पहले उन्होंने और भी कई अलौकिक कर्म किए थे। अपने मित्र सुग्रीव के लिए उन्होंने महाबली वानर राज वाली को मारा और सुग्रीव को किष्किंधा के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। मधु का पुत्र लवण नाम का दानव मधुवन में रहा करता था। वह वीर तो था ही, वर पाकर मतवाला हो गया था। उसे भगवान ने शत्रुघ्न के रूप में जाकर मारा। मारीच और सुबाहु नामक 2 बलवान राक्षस थे, जो शुद्ध अंतःकरण वाले मुनियों के यज्ञों में बाधा डाला करते थे। उनको और उनके साथी अन्य राक्षसों को भी युद्ध कुशल महात्मा श्री राम ने मार गिराया। विराध और कबंध 2 बड़े भयंकर राक्षस थे, जो पूर्व जन्म में गंधर्व थे, लेकिन शाप से मोहित होकर राक्षस भाव को प्राप्त हो गए थे। उन्हें भी श्री राम ने मारकर शाप मुक्त कर दिया। श्री राम के बाण अग्नि, सूर्यकिरण और विद्युत के समान तेजस्वी, तपाए हुए, स्वर्ण से युक्त विचित्र पंखों से सुशोभित तथा महेंद्र वज्र के समान सारयुक्त थे। उन्हीं के द्वारा उन्होंने युद्ध में शत्रुओं का नाश किया। परम बुद्धिमान महर्षि विश्वामित्र ने देवताओं के लिए भी दुर्धर्ष दैत्यों का वध करने के लिए श्री रघुनाथ जी को अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए थे। पूर्व समय में जबकि महात्मा राजा जनक के यहाँ यज्ञ हो रहा था, श्री राम ने खेल ही खेल में महेश्वर के धनुष को तोड़ डाला था। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री रघुनाथ जी ने ये सब अलौकिक कर्म करके 10 अश्वमेध यज्ञ भी किए थे, जो बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हुए थे। श्री राम जी के राज्य करते समय कभी अमंगल की कोई बात नहीं सुनी गई। हवा कभी तेज नहीं चलती थी, कोई किसी का धन नहीं चुराता था,
न कभी विधवाओं के विलाप सुने जाते थे और न अनर्थ की ही प्राप्ति होती थी। उस समय सब कुछ शुभ ही शुभ हुआ करता था। प्राणियों को जल, अग्नि या फिर आंधी से कभी भय नहीं होता था। बूढ़ों को बालकों की प्रेत क्रिया नहीं करनी पड़ती थी। क्षत्रिय ब्राह्मणों की परिचर्या करते थे, वैश्य क्षत्रियों के प्रति श्रद्धा रखते थे और शूद्र अहंकार छोड़कर ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों की सेवा करते थे। श्री राम के राज्य में स्त्रियां अपने पति के सिवा दूसरे किसी भी पुरुष में आसक्त नहीं होती थीं और पुरुष भी अपनी पत्नी के सिवा किसी दूसरी स्त्री पर कुदृष्टि नहीं डालते थे। उस समय सारा जगत जितेंद्रिय था। पृथ्वी पर डाकुओं का कहीं कोई भय नहीं था, कोई नाम नहीं था। एकमात्र श्री राम ही सबके स्वामी और संरक्षक थे। उनके शासन काल में मनुष्य हजारों वर्ष जीवित रहते और वे सहस्त्रों पुत्र के पिता हुआ करते थे। किसी भी प्राणी को कोई रोग नहीं सताता था। राम राज्य में इस धरती पर देवता, ऋषि और मनुष्य एक साथ ही एकत्रित हुआ करते थे। पुराणवेत्ता पुरुष इस विषय में गाथा कहा करते हैं कि श्री रघुनाथ जी का वर्ण श्याम और अवस्था युवा है। उनके नेत्र कुछ कुछ लालिमा लिए हुए हैं, मुख से तेज बरसता रहता है, वे बहुत कम बोलते हैं और उनकी लंबी भुजाएं घुटनों तक पहुंचती हैं। उनका मुख बड़ा सुंदर है, कंधे सिंह के समान हैं। महाबाहु श्री राम ने 10,000 वर्षों तक राज्य किया। उनके राज्य में सदा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद का घोष सुनाई देता था। धनुष की टंकार भी सदा कानों में आती रहती थी। दान करो और स्वयं भी भोगों का उपदेश कभी बंद नहीं होता था। दशरथ नंदन श्री राम सत्यवान और गुणवान होने के साथ ही सदा अपने तेज से दैदीप्यमान रहते थे। उनकी सूर्य चंद्रमा से भी अधिक शोभा होती थी। यह श्री राम अवतार का वर्णन हुआ। इसके बाद श्री हरि का अवतार मथुरा में हुआ था। वह श्री कृष्ण के नाम से विख्यात हुआ। भगवान श्री कृष्ण समस्त संसार का हित करने के लिए अवतरित हुए थे। कंस, द्विद, अरिष्ट, वृषभ, केशी, दैत्य कन्या, पूतना, कोवल्या पीढ़ हाथी और चाणूर और मुष्टिक नाम के मल्लों का उन्होंने वध किया। अद्भुत कर्म करने वाले बाणासुर की हजारों भुजाएं काट डाली। युद्ध में नरकासुर का संहार किया और महाबली कालयवन को भी भस्म करा दिया। भगवान ने अपने तेज से दुष्ट दुराचारी राजाओं के समस्त रत्न हर लिए और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। ये अवतार संपूर्ण लोगों का हित साधन करने के लिए हुआ था। इसके बाद विष्णु यशा नाम से प्रसिद्ध कल्कि अवतार होने वाला है। भगवान कल्कि शंभल नामक गांव में अवतरित होंगे। उनके अवतार का उद्देश्य भी सब लोगों का हित करना ही है। ये तथा और भी अनेक दिव्य अवतार हैं जो पुराणों में ब्रह्मवादी पुरुषों द्वारा वर्णित हैं। भगवान के अवतारों का वर्णन करने में देवता भी मोहित हो जाते हैं। पुराण वेदों की श्रुतियों द्वारा समर्थित हैं। इस प्रकार यह अवतार कथा संक्षेप से कही गई। जो संपूर्ण लोकों के गुरु और सदा कीर्तन करने योग्य हैं, उन भगवान विष्णु के अवतारों का वर्णन किया गया। इसके कीर्तन से पितरों को प्रसन्नता होती है। जो हाथ जोड़कर अमित पराक्रमी श्री विष्णु के अवतार की कथा को सुनता है, उसके पितर भी अत्यंत तृप्त हो जाते हैं। योगेश्वर भगवान श्री हरि की योग माया का वर्णन सुनकर सब पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान की कृपा से उसे रिद्धि, समृद्धि तथा प्रचुर भोगों की भी प्राप्ति होती है। मुनिवरों, इस प्रकार मैंने अमित तेजस्वी श्री हरि के सर्व पापहारी पवित्र अवतारों का वर्णन किया। अब और क्या सुनना चाहते हो? मुनि बोले, हे ब्राह्मण, आपके मुख से निकले हुए पुण्य धर्म में अमृत वचनों से हमें तृप्ति ही नहीं होती, बल्कि अधिकाधिक सुनने की उत्सुकता बढ़ती ही जाती है। मुने, आप परम बुद्धिमान हैं और प्राणियों की उत्पत्ति, लय और कर्म गति को जानते हैं, इसलिए हम आपसे और भी प्रश्न करते हैं। सुनने में आता है मुनिवर कि यमलोक का मार्ग बड़ा दुर्गम है। वे सदा दुख और क्लेश देने वाला है और सभी प्राणियों के लिए भयंकर भी है। उस मार्ग की लंबाई कितनी है और मनुष्य उस मार्ग से यमलोक की यात्रा किस प्रकार करते हैं? मुने, कौन सा ऐसा उपाय है जिससे नरक के दुखों की प्राप्ति ना हो सके? कृपया बताइए। व्यास जी कहने लगे, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनिवरों, सुनो। ये संसार चक्र प्रवाह रूप से निरंतर चलता ही रहता है। अब मैं प्राणियों की मृत्यु से लेकर आगे जो अवस्था होती है उसका वर्णन करूंगा, ध्यान पूर्वक सुनो। इसी प्रसंग में यमलोक के मार्ग का भी निर्णय किया जाएगा। यमलोक और मनुष्य लोक में 86,000 योजनों का अंतर है।
उसका मार्ग तपाए हुए तांबे की तरह पूरी तरह तप्त रहता है। प्रत्येक जीव को यमलोक के मार्ग से जाना ही पड़ता है। पुण्यात्मा पुरुष पुण्य लोकों में और नीच पापाचारी मनुष्य पापमय लोकों में चले जाते हैं। यमलोक में भी 22 नरक हैं, जिनके भीतर पापी मनुष्यों को अलग अलग यातनाएं दी जाती हैं। उन नरकों के नाम ये हैं: रौरव, रौद्र, शूकर, ताल, कुंभीपाक, नरक, महाघोर, शालमल, विमोहन, कीटाद, कृमिभक्ष, लालाभक्ष, भ्रम, पीप बहाने वाली नदी, रक्त बहाने वाली नदी, जल बहाने वाली नदी, अग्निज्वाल, महारौद्र, संदंश, शून्य भोजन, घोर वैतरणी और असीपत्र वन। यमलोक के रास्ते में ना तो कहीं वृक्ष की छाया है, न तालाब और पोखरे हैं, न बावड़ी है, न पुष्करणी है, न कुएं हैं, न पौंसले हैं। धर्मशाला भी नहीं है, मंडप नहीं है, न घर है, न नदी और पर्वत हैं, और ठहरने के योग्य तो कोई स्थान है ही नहीं जहां अत्यंत कष्ट में पड़ा हुआ थका मांदा जीव विश्राम कर सके। उस महान मार्ग पर सभी पापियों को निश्चय ही जाना पड़ता है। जीव की यहाँ जितनी आयु निश्चित की गई है, उसका पूरा भोग हो जाने पर इच्छा ना रहते हुए भी उसे प्राणों का त्याग करना ही पड़ता है। जल, अग्नि, विष, क्षुधा, रोग तथा पर्वत से गिरने आदि किसी भी निमित्त को लेकर देहधारी जीव की मृत्यु हो जाती है। 5 भूतों से बने इस विशाल शरीर को छोड़कर जीव अपने कर्मों के अनुसार यातना भोगने के योग्य दूसरा शरीर धारण करता है। उसे सुख और दुख भोगने के लिए सुदृढ़ शरीर की प्राप्ति होती है। पापाचारी मनुष्य उसी देह से बहुत कष्ट भोगता है और धर्मात्मा मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक सुख का भागी होता है। शरीर में जो गर्मी या पित्त है, वह तीव्र वायु से प्रेरित होकर जब अत्यंत कुपित हो जाता है, उस समय बिना ईंधन के ही जलती हुई अग्नि की तरह बढ़कर मर्म स्थानों को विदीर्ण कर देता है। उसके बाद उदान नामक वायु ऊपर की ओर उठता है और खाए पिए हुए अन्न जल को नीचे की ओर जाने से रोक देता है। उस आपत्ति की स्थिति में भी उसी को प्रसन्नता रहती है जिसने पहले जल, अन्न और रस का दान किया है। जिस पुरुष ने श्रद्धा से पवित्र किए हुए अंतःकरण के द्वारा पहले अन्नदान किया है, वह उस रुग्णावस्था में अन्न के बिना भी तृप्ति का लाभ करता है। जिसने कभी झूठ नहीं बोला, 2 प्रेमियों के पारस्परिक प्रेम में बाधा नहीं डाली और जो आस्तिक और श्रद्धालु हैं, वह सुखपूर्वक मृत्यु को प्राप्त होता है। जो देवता और ब्राह्मणों की पूजा में संलग्न रहते, किसी की निंदा नहीं करते तथा सात्विक, उदार और लज्जाशील होते हैं, ऐसे मनुष्यों को मृत्यु के समय कष्ट नहीं होता। जो कामना से, क्रोध से या फिर द्वेष के कारण धर्म का त्याग नहीं करता, शास्त्रोक्त आज्ञा का पालन करने वाला तथा सौम्य होता है, उसकी मृत्यु भी बहुत सुख से होती है। उसे मृत्यु के समय कष्ट नहीं होता। जिन्होंने कभी जल का दान नहीं किया है, उन मनुष्यों को मृत्यु काल आने पर अधिक जलन होती है तथा अन्नदान न करने वालों को उस समय भूख का भी बहुत भारी कष्ट भोगना पड़ता है। जो लोग जाड़े के दिनों में लकड़ी दान करते हैं, वे शीत के कष्ट को जीत लेते हैं। जो चंदन दान करते हैं, वे ताप पर विजय पा लेते हैं। और जो किसी भी जीव को कभी परेशान नहीं करते, वे मृत्यु काल में प्राण घातनी क्लेशमय वेदना का, पीड़ा का अनुभव नहीं करते। ज्ञानदाता पुरुष मोह पर और दीपदान करने वाले अंधकार पर विजय पाते हैं। जो झूठी गवाही देते, झूठ बोलते, अधर्म का उपदेश देते और वेदों की निंदा करते हैं, वे सब लोग मूर्छाग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ऐसे लोगों की मृत्यु के समय यमराज के दुष्ट दूत हाथों में हथौड़ी और मुदगर लिए आते हैं। बहुत भयंकर होते हैं और उनकी देह से दुर्गंध निकलती रहती है। उन यमदूतों पर दृष्टि पड़ते ही मनुष्य कांप उठता है और भाई, माता तथा पुत्रों का नाम लेकर बार बार चिल्लाने लगता है। उस समय उसकी वाणी स्पष्ट समझ में नहीं आती। एक ही शब्द, एक ही आवाज से जान पड़ती है। भय के मारे रोगी की आंखें झूमने लगती हैं और उसका मुख सूख जाता है। उसकी सांस ऊपर को उठने लगती है। दृष्टि की शक्ति भी नष्ट हो जाती है। फिर वह अत्यंत पीड़ा से पीड़ित होकर उस विशाल शरीर को छोड़ देता है और वायु के सहारे चलता हुआ वैसे ही
दूसरे शरीर को धारण कर लेता है, जो रूप, रंग और अवस्था में पहले शरीर के समान ही होता है। वह शरीर माता पिता के गर्भ से उत्पन्न नहीं, कर्मों से होता है और यातना भोग करने के लिए ही मिलता है। उसी से यातना भोगनी पड़ती है। इसके बाद यमराज के दूत जल्दी ही उसे दारुण पाशों से बांध लेते हैं। मृत्यु काल आने पर जीव को बड़ी पीड़ा, बड़ा दर्द होता है, जिससे वह अत्यंत व्याकुल हो जाता है। उस समय सब भूतों से उसके शरीर का संबंध टूट जाता है। प्राण वायु कंठ तक आ जाती है और जीव शरीर से निकलते समय जोर जोर से रोता है। माता पिता, भाई, मामा, स्त्री, पुत्र, मित्र और गुरु सबसे नाता छूट जाता है। सभी सगे संबंधी नेत्रों में आंसू भरे दुखी होकर उसे देखते रह जाते हैं और वो अपने शरीर को त्याग कर यमलोक के मार्ग पर वायु रूप होकर चला जाता है। वह मार्ग अंधकार से भरा हुआ, अपार, अत्यंत भयंकर तथा पापियों के लिए अत्यंत दुर्गम होता है। यमदूत पाशों में बांधकर उसे खींचते और मुद्गरों से पीटते हुए उस विशाल पथ पर ले जाते हैं। यमदूतों के अनेक रूप होते हैं। वे देखने में बड़े डरावने और सभी प्राणियों को भय पहुंचाने वाले होते हैं। उनके विकराल मुख, नासिका टेढ़ी, आंखें तीन, ठोड़ी, कपोल और मुख फैले हुए तथा ओठ लंबे होते हैं। वे अपने हाथों में विकराल और भयंकर आयुध लिए रहते हैं। उन आयुधों से आग की लपटें निकलती रहती हैं। पाश, सांकल और डंडे से भय पहुंचाने वाले महाबली, महाभयंकर यम किंकर यमराज की आज्ञा से प्राणियों की आयु समाप्त होने पर उन्हें लेने के लिए आते हैं। जीव यातना भोगने के लिए अपने कर्म के अनुसार जो भी शरीर ग्रहण करता है, उसे ही यमराज के दूत यमलोक में ले जाते हैं। वे उसे कालपाश में बांधकर पैरों में बेड़ी डाल देते हैं। बेड़ी की सांकल वज्र के समान कठोर होती है। यम किंकर क्रोध में भरकर उस बंधे हुए जीव को तरह तरह से पीटते हुए ले जाते हैं। वो लड़खड़ाकर गिरता है, रोता है और हाय हाय कहकर बार बार चिल्लाता रहता है। तब भी जो दूषित कर्म वाले उस पापी को वे तीखे शूलों, मुद्गरों, खड्ग और शक्ति के प्रहारों और वज्रमय भयंकर डंडों से घायल करके जोर जोर से डांटते हैं। कभी कभी तो एक एक पापी को अनेक यमदूत चारों ओर से घेर कर पीटते हैं। बेचारा जीव दुख से पीड़ित होकर, मूर्छित होकर इधर उधर गिरता पड़ता है। फिर भी वे दूत उस पर तरस नहीं खाते, उसे घसीट कर ले जाते हैं। कहीं भयभीत होते, कहीं दुख पाते, कहीं लड़खड़ाते और कहीं दुख से बहुत जोर जोर से चीखते चिल्लाते हुए जीवों को उस मार्ग से जाना पड़ता है। यमदूतों की फटकार पड़ने से वे बेचैन हो उठते हैं और भय से विह्वल होकर कांपते हुए शरीर से दौड़ने लगते हैं। यमलोक के मार्ग पर कहीं कांटे बिछे होते हैं, कुछ दूर तक तपी हुई बालू मिलती है। जिन मनुष्यों ने दान नहीं किया है, वे उस मार्ग पर जलते हुए पैरों से चलते हैं। जीवों की हिंसा करने वाले मनुष्यों के सब ओर मरे हुए बकरों की लाशें पड़ी होती हैं, जिनकी जली और फटी हुई चमड़ी से मैदे और रक्त की दुर्गंध आती रहती है। वे पीड़ा से पीड़ित होकर जोर जोर से चीखते चिल्लाते हुए यम मार्ग की यात्रा करते हैं। शक्ति, भिंदीपाल, खड्ग, तोमर, बाण और तीखी नोक वाले शूलों से उनका अंग अंग छेद दिया जाता है। कुत्ते, बाघ, भेड़िए और कौवे उनके शरीर का मांस नोच नोच कर खाते रहते हैं। मांस खाने वाले लोग उस मार्ग पर चलते समय आरे से चीरे जाते हैं। सूअर अपनी दाढ़ों से उनके शरीर को चीरते हैं। जो अपने ऊपर विश्वास करने वाले स्वामी, मित्र या स्त्री की हत्या कराते हैं, वे शस्त्रों द्वारा छिन्न भिन्न और व्याकुल होकर यमलोक के मार्ग पर जाते हैं। जो निरपराध जीवों को मारते और मरवाते हैं, वे राक्षसों के ग्रास बनकर उस मार्ग से यात्रा करते हैं। जो पराई स्त्रियों के वस्त्र उतारते हैं, वे मरने पर नंगे करके दौड़ते हुए यमलोक में लाए जाते हैं। जो दुरात्मा पापाचारी अन्न, वस्त्र, सोने, घर और खेत का अपहरण करते हैं, उन्हें यमलोक के मार्ग पर पत्थरों, लाठियों और डंडों से मारकर जर्जर कर दिया जाता है और वे अपने हर अंग से रक्त बहाते हुए यमलोक में जाया करते हैं। जो नराधम नरक की परवाह न करके इस लोक में ब्राह्मण का धन हड़प लेते, उन्हें मारते और गालियां सुनाते हैं, उन्हें सूखी लकड़ी में बांधकर उनकी आंखें फोड़ दी जाती हैं
और नाक कान काट लिए जाते हैं। फिर उनके शरीर में पीप और रक्त पोत दिए जाते हैं तथा काल के समान गीध और गीदड़ उन्हें नोच नोच कर खाने लगते हैं। इस दशा में भी क्रोध में भरे हुए भयानक यमदूत उन्हें पीटते हैं और वे चिल्लाते हुए यमलोक के रास्ते पर चलने लगते हैं। इस प्रकार वह मार्ग बड़ा ही दुर्गम और अग्नि के समान प्रज्वलित है। उसे रौरव अर्थात जीवों को रुलाने वाला नरक कहा गया है। वह ऊंची ऊंची भूमि से युक्त होने के कारण मानव मात्र के लिए अगम्य है। तपाए हुए तांबे की तरह उसका रंग है। वहां आग की चिंगारियां और लपटें ही दिखाई देती हैं। वह मार्ग कांटों से भरा है, शक्ति और वज्र आदि आयुधों से भरा हुआ है। ऐसे कष्टप्रद मार्ग पर निर्दयी यमदूत जीव को घसीटते हुए ले जाते हैं और सब प्रकार से उन्हें अस्त्र शस्त्रों से मारते रहते हैं। इस तरह पापासक्त अन्यायी मनुष्य विवश होकर मार खाते हुए दुर्धर्ष यमदूतों के द्वारा यमलोक में ले जाए जाते हैं। यमराज के सेवक सभी पापियों को उस दुर्गम मार्ग में बड़े अवहेलना पूर्वक ले जाते हैं। वह अत्यंत भयंकर मार्ग जब समाप्त हो जाता है तब यमदूत पापी जीव को तांबे और लोहे की बनी हुई भयंकर यमपुरी में प्रवेश कराते हैं और वह पुरी बहुत विशाल है। उसका विस्तार लाख योजन का है। वह चौकोर बताई जाती है। उसके 4 सुंदर दरवाजे हैं। उसकी 4 दीवारी सोने की बनी है जो 10,000 योजन ऊंची है। यमपुरी का पूर्व दिशा का द्वार बहुत ही सुंदर है। वहां फहराती हुई सैकड़ों पताकाएं उसकी शोभा बढ़ाती हैं। हीरे, नीलम, पुखराज और मोतियों से वह द्वार सजाया जाता है। वहां गंधर्वों और अप्सराओं के गीत और नृत्य होते रहते हैं। उस द्वार से देवताओं, ऋषियों, योगियों, गंधर्वों, सिद्धों, यक्षों और विद्याधरों का प्रवेश होता है। उस नगर का उत्तर द्वार घंटा, छत्र, चंवर तथा नाना प्रकार के रत्नों से अलंकृत है। वहां वीणा और वेणु की मनोहर ध्वनि गूंजती रहती है। गीत, मंगलगान तथा ऋग्वेद आदि के सुमधुर शब्द होते रहते हैं। वहां महर्षियों का समुदाय शोभा पाता है। उस द्वार से उन्हीं पुण्यात्माओं का प्रवेश होता है जो धर्म का पालन करने वाले और सत्य बोलने वाले हैं, जिन्होंने गर्मी में दूसरों को जल पिलाया और सर्दी में अग्नि का सेवन कराया है अर्थात अग्नि तपाई है, जो थके मांदे मनुष्यों की सेवा करते और सदा प्रिय वचन बोलते हैं, जो दाता, शूर और माता पिता के भक्त हैं तथा जिन्होंने ब्राह्मणों की सेवा और अतिथियों का पूजन किया है, वे भी उत्तर द्वार से ही यमपुरी में प्रवेश करते हैं। यमपुरी का पश्चिम महाद्वार तरह तरह के रत्नों से विभूषित है। विचित्र विचित्र मणियों की वहां सीढ़ियां बनी हुई हैं। देवता उस द्वार की शोभा बढ़ाते रहते हैं। वहां भेरी, मृदंग और शंख आदि वाद्यों की ध्वनि हुआ करती है। सिद्धों के समुदाय सदा प्रसन्नता में भरकर उस द्वार पर मंगल गान गाया करते हैं। जो मनुष्य भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते हैं, जो सभी तीर्थों में गोते लगा चुके हैं, जिन्होंने पंचाग्नि का सेवन किया है, जो किसी उत्तम तीर्थ स्थान में या कालिंजन पर्वत पर प्राण त्याग करते हैं और जो स्वामी, मित्र या फिर जगत का कल्याण करने के लिए गौओं की रक्षा करने के लिए मारे गए हैं, वे शूरवीर और तपस्वी पुरुष पश्चिम द्वार से यमपुरी में प्रवेश करते हैं। उस पुरी का दक्षिण द्वार अत्यंत भयानक है। वह संपूर्ण जीवों के मन में भय पैदा करने वाला है। वहां निरंतर हाहाकार मचा रहता है, सदा अंधेरा छाया रहता है। उस द्वार पर तीखे सींग, कांटे, बिच्छू, सांप, वज्रमुख, कीट, भेड़िए, व्याघ्र, रीछ, सिंह, गीदड़, कुत्ते, बिलाव और गीध उपस्थित रहते हैं। उनके मुखों से आग की लपटें निकला करती हैं, जो सदा सबका अपकार करने वाले पापात्मा हैं, सभी का अपकार करने वाले हैं। उन्हीं का उस मार्ग से पुरी में प्रवेश कराया जाता है। जो ब्राह्मण, गऊ, बालक, वृद्ध, रोगी, शरणागत, विश्वासी, स्त्री, मित्र और निहत्थे मनुष्यों की हत्या कराते हैं, अगम्या स्त्री के साथ संभोग करते हैं, दूसरों के धन का अपहरण कर लेते हैं, दूसरों की धरोहर हड़प लेते हैं, दूसरों को जहर देते और उनके घरों में आग लगाते हैं, पराई भूमि, घर, शैया, वस्त्र और आभूषण की चोरी करते हैं, दूसरों के छिद्र देखकर उनके प्रति क्रूरता का बर्ताव करते हैं, सदा झूठ बोलते हैं, गांव, नगर तथा राष्ट्र को महान दुख देते हैं, झूठी गवाही देते, कन्या बेचते,
अभक्ष्य भोजन खाते हैं, पुत्री और पुत्रवधू के साथ समागम करते, माता पिता को कड़वे वचन सुनाते और अन्य सभी पापों में संलग्न रहते हैं, वे सब दक्षिण द्वार से यमपुरी में प्रवेश करते हैं। मुनियों ने पूछा, हे तपोधन, पापी मनुष्य दक्षिण मार्ग से यमपुरी में किस प्रकार प्रवेश करते हैं, ये भी हम सुनना चाहते हैं। कृपया आप विस्तार पूर्वक बताइए। तब व्यास जी ने मुनियों के समक्ष जो कुछ भी वर्णन किया, उसका वर्णन आप सब भी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा।